एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायरेटिक्स। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन जिसका नाम है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो जैसे कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स नाम रेफर कर रहा है, यानी ऑस्मोसिस लाइक अ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टर्म तो पहले सबने सुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे मेन जो ड्रग्स है हमारी वो है मैनिटोल, यूरिया, आइसोसोर्बिट और ग्लाइसिन। तो यहाँ पे मेन जो 4 ड्रग है, वैसे इसमें से भी मेन जो हमारी है मैनिटोल है। तो मैनिटोल आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है उसका प्रिंसिपल क्या है। देखो आपने देखा होगा जो ड्रग्स होती हैं या तो वो किसी चीज़ को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, किसी रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही हैं, ये उसको कोई यानी मतलब कहने का मतलब क्या कि किसी न किसी ड्रग का अपना एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इन ड्रग्स में यानी जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है इनका कोई मतलब ऐसा फंक्शन नहीं होता, फार्माकोलॉजिकल ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, ये इनर्ट होती है। ठीक है, यानी इसमें कोई इनर्ट मतलब एक तरह से कोई एक्शन जो नहीं करती। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन ये ऐसे मेंटेन करती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट हम बात करते हैं मैनिटोल की। जो मैनिटोल हमारा है उसको हम ओरली नहीं दे सकते, यानी हम ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इसके भी एक रीज़न है, क्योंकि ये क्या करती है, ऑस्मोटिक जो डायरिया है वो कोज करती है। अब देखो मैनिटोल क्या करती है, मैनिटोल का फंक्शन क्या है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब जब मैनिटोल आप लोगे ओरली, तो अब जो वाटर आप लोगे, ठीक है, जैसे आपने पानी पिया और मैनिटोल भी ले लिया, तो जो पानी है वो एक तरह से क्या होगा, बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। वो जो मैनिटोल है, मैनिटोल उसको अपने साथ वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देगा, यानी यहाँ पे एक तरह से ऑस्मोटिक डायरिया कर देगा। डायरिया क्या होता है, इसमें डायरिया में बहुत ज़्यादा जो फीसिस होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है। ठीक है, डायरिया आपको पता क्या होता है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको कौन से रूट से दिया जाता है, तो ये इसका जो सबसे यूजफुल जो रूट है वो है आईवी, यानी हम इसको आईवी रूट से देंगे। तो आफ्टर गिवन बाय आईवी इट फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस बट नॉट रीअब्जॉर्ब पीसीटी। यानी इसमें क्या होता है, यानी जो हमारे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो नेफ्रॉन का, यहाँ पे ये जो हमारे पास मैनिटोल है, ये मैनिटोल इस जो आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है ग्लोमेरुलस, यहाँ से फिल्टर हो जाता है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद कहाँ जाएगा, देखो हमारे पास उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है प्रॉक्सिमल पीसीटी जो है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है ये वाला, यहाँ पे चला जाएगा। अब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो भी ग्लोमेरुलस से पीसीटी के अंदर आया होता है, ठीक है, वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोलाइट जो भी हैं, तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैनिटोल ग्लोमेरुलस से यहाँ पे आता है तो पीसीटी से वो रीअब्जॉर्ब बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो जब पीसीटी का, अब देखो जो मैनिटोल है वो तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। अब मैनिटोल का फंक्शन क्या होता है, वाटर को अपने साथ लेके जाना, यानी वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। अब जब वाटर यहाँ पे आएगा, मैनिटोल भी यहाँ पे होगा, तो मैनिटोल क्या करता है, उस वाटर को अट्रैक्ट करके अपने साथ आगे ले जाएगा, यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। ठीक है, यानी फिजिकल जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर रहा है, कोई किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहा, मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करके अपनी बॉडी से यहाँ से इसको निकाल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट उसकी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे रिटेन वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली बात है वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे फंक्शन इसका शो होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज वाटर एमिलेशन बट लेस ऑफ द सोडियम मी, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है वो कम रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब तो हो जाएगा सोडियम, लेकिन मैनिटोल के साथ नहीं जाएगा सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रग्स में हम इसका जो मतलब एक तरह से बोल सकते हो, ऐसी चीज़ों में इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अगर सोडियम जो है, अगर हमें सोडियम को रोकना है रीअब्जॉर्ब होने से, तो वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है, नॉट यूज इन सोडियम रिटेंशन, तो सोडियम को नहीं रोकेगा, सोडियम को जाने देगा। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है अपोज एक्शन ऑफ एडीएच, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसके एक्शन को अपोज करते हैं। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं, यानी जो वाटर को लूज नहीं होने देते, लॉस नहीं होने देते, ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं उसका अपोज एक्शन करते हैं इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं दे एक्सर्ट ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड टिश्यू एंड आइज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है ब्रेन टिश्यूज और आइज जो होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई मतलब वाटर या मतलब ऐसा कोई लिक्विड जो है हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यूज के अंदर, तो उसको भी एलिमिनेट वहाँ से करा देता है। ठीक है, और आइज भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्लाइकोमा पढ़ा है, तो ग्लाइकोमा जो है, ग्लाइकोमा में जो आइज होती है उसके अंदर वाटर जो होते हैं
ठीक है, फ्लूइड मतलब उसका जो फ्लूइड का जो एक्युमुलेशन है वो बढ़ जाता है, तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो बढ़ जाता है तो इस केस में भी हम मैनिटोल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूरिया। यूरिया जो है, यूरिया को भी हम आईवी रूट से देते हैं। ठीक है, इसका आईवी सोल्यूशन देते हैं कंटेनिंग डेक्सट्रोज, तो हम इसको डेक्सट्रोज को मिक्स करके देना होता है यूरिया के अंदर। ठीक है, तब यहाँ पे इसका हम मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो यूजेस तो हमने मतलब ईजी है हमारी। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ यूरिया। ऑब्वियस बात है, यूरिया को तो मतलब यूरिन को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, प्रमोशन करेगा इसका। ठीक है, एंड डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब पॉइजन में कैसे ट्रीटमेंट कर रही है, देखो ये यूरिन को बढ़ा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो मेनिटोल है वो यूरिन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब जो यूरिन के अंदर जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉइजन ले लिया, अब उस पॉइजन को बॉडी से बाहर निकाला, एलिमिनेट करना है, तो वो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के थ्रू यहाँ से जो यूरिन है, ठीक है, जब यूरिन निकलेगा, ठीक है, बॉडी से, तो क्या होगा, जो पॉइजन है वो भी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूरिन के आउटपुट को उसने बढ़ा दिया ना। एट लास्ट जो हमारे पास है, एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास है मेनिटोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मेनिटोल का है। ठीक है, तो ये मेनिटोल का स्ट्रक्चर है आपके पास, ये एन है। ठीक है, ये मेनिटोल का स्ट्रक्चर है, आपको इसको लर्न करना है। इसका लर्न करने का इजी तरीका ये है कि देखो यहाँ पे मेनिटोल है, देखो पहले एम आ रहा है फिर एन आ रहा है, तो एम को आप ऐसे थोड़ा इस तरह लिखते हो और एन ऐसे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एम बना हुआ है, ठीक है, एम है, उसके बाद फिर एन है, तो ऐसे लर्न कर लो उसको। देखो यहाँ पे पहले आपके पास ये क्या है, ये जो डब्ल्यू शेप बन रहा है, ये एम बन रहा है, इसको मान लो एन, तो यानी एम और एन। ठीक है, मेनिटोल ऐसे इसके लर्न कर सकते हो। और बाकी आप इन दोनों पोजीशन को छोड़ के बाकी जगह पे आप OH लगाना है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है मेनिटोल का, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेडिकेम में आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो मेनिटोल उसमें एक सिंगल ड्रग दी हुई है, आपको उसका स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार पूछ रहे थे एग्जाम्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।